हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, पीसीएस माइंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कब ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है और पीसीएस माइंड का आपकी तैयारी में क्या योगदान होगा। तो इन सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है और बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। तो आपको इसके नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। तो आप तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी आरओ एआरओ का सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। देखिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें आरओ एग्ज़ाम की, तो दो चरण में ये एग्ज़ाम होता है आपका। एक होता है प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स आपका होगा, प्रीलिम्स के साथ में प्लस आपका मेंस होगा। तो दो चरण में ये आरओ का एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू इस एग्ज़ाम में आपका नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है दोस्तों, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर आपका जीएस का होगा, जिसमें आपसे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 140 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, जहां पर आपको हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस प्रकार से 200 नंबर का आपका यहाँ पर प्रीलिम्स होगा। तो आपको प्रीलिम्स में 135 से 140 का एक सेफ स्कोर लेकर चलना है। तो आपने देखा, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके दो पेपर होंगे। इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा, डिटेल सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ओवरऑल समझिए कि एग्जाम आखिर होता कैसे है। प्रीलिम्स के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, आपका प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस होता है। और मेंस में आपको बता दें कि मेंस में आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर क्या होंगे, एक आपका सामान्य जीएस, जो आपका जीएस होता है, जीएस का पेपर होगा, जहां पर आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, जहां से आपको पत्र कैसे लिखते हैं, गद्यांश, उनकी व्याख्या और जो नॉर्मल हिंदी है, जैसी हिंदी आपसे प्रीलिम्स में पूछी गई थी, इसी प्रकार की हिंदी आपसे मेंस में भी पूछी जाएगी। तो दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा और तीसरा पेपर आपका निबंध का होगा, एस्से का होगा। तो मेंस में आपके मेनली 3 पेपर होंगे, जिसको आपको समझना है। चलिए बात करते हैं अभी डिटेल सिलेबस की, कि इसका डिटेल सिलेबस क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये आपका प्रीलिम्स लेवल का सिलेबस है। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर जीएस का होगा और दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएस का सिलेबस। तो ये आपका सामान्य अध्ययन जीएस का सिलेबस है, जो आपसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए, जीएस में आपका क्या सब आने वाला है, तो यहाँ पर आपसे 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 140 नंबर के ही ये होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जीएस के पेपर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पता है, सामान्य विज्ञान के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट को कवर करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सामान्य विज्ञान को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। कैसे करना है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। अभी आप पहले सिलेबस को समझिए। दूसरा है आपका भारत का इतिहास। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री को कवर करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना होगा। भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से करना होगा। देन भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। छठा आपका यहाँ पर है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। 7वां है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करना होगा। नेक्स्ट है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। करंट अफेयर को यहाँ पर आपको अच्छे से कवर करना होगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता,
थोड़ा सा आपको रीजनिंग को भी अच्छे से करना होगा। देन उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो अगर बात करें इसकी 10वें टॉपिक की, तो यह आपका बेसिकली यूपी स्पेशल है। आपको यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयार करना होगा। तो आपने यहाँ पर देखा जीएस के अंदर आपसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, तो आपको जीएस के अंदर इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर तैयार करना होगा। अभी हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, पीसीएस माइंड आपको किस प्रकार से तैयारी कराएगा, ये चीज़ें भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको क्लास को पूरा देखना है। तो दोस्तों ये आपका जीएस का सिलेबस हो गया। देखिए, तो प्रीलिम्स में आपका एक जीएस का पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में क्या सिलेबस होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर आपसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के लिए पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, विशेष्य और विशेषण पूछा जाता है और पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस है और इस पेपर के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आपको हिंदी पर विशेष फोकस करना है क्योंकि ये काफ़ी मेन रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो ये आपने देखा प्रीलिम्स का सिलेबस, ये टोटल आपका यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स के बाद है आपका मुख्य परीक्षा मेंस। मेंस का क्या सिलेबस है चलिए इसको देखते हैं। तो मेंस में आपके मेनली 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का जिसमें आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर के। ये आपके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा। तो इसमें आपसे देखिए 120 नंबर की परंपरागत हिंदी पूछी जाएगी जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो देखिए सामान्य हिंदी के पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप में सार लेखन, तो आपसे पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। तीसरा पत्राचार, पत्राचार में आपसे ये 3 प्रकार के पत्र पूछे जा सकते हैं। पहला है शासकीय या अर्ध शासकीय पत्र, दूसरा है कार्यालयीय आदेश या ज्ञापन या परिपत्र, तीसरा है विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना सीखना होगा, पत्र में गलती नहीं करनी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा यहाँ पर है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, तो ये आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आपसे कंप्यूटर की नॉलेज भी आपकी टेस्ट की जाएगी, तो आपको कंप्यूटर की भी मेंस में थोड़ा सा तैयारी करना होगा। तो ये था आपका दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का जिसे आपने देखा। देखिए इसी के साथ हिंदी के पेपर में जो खंड 2 आपका होगा इसमें आपके सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आधे घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसमें विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, तो ये सारी चीज़ें आपसे हिंदी के पेपर में पूछी जाएंगी। और तीसरा पेपर होगा आपका हिंदी निबंध का। तो आपसे ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 3 टॉपिक सिलेक्ट करने होंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा के अंदर आपको कुल 3 निबंध यहाँ पर लिखने होंगे। तो पहला क्या टॉपिक होता है, पहला टॉपिक होता है आपका साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे निबंध पूछा जाएगा। शब्द सीमा आपकी 600 होगी। 600 वर्ड्स के अंदर आपको अपने निबंध को पूरा करना होगा और 40 नंबर का आपका एक निबंध होगा। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तो इनसे रिलेटेड आपसे निबंध पूछा जाएगा। यहाँ पर भी शब्द सीमा 600 शब्दों की होगी और 40 नंबर का आपका निबंध होगा। तीसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड, प्राकृतिक आपदाएं लाइक भूसंकलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनसे रिलेटेड आपसे निबंध यहाँ पर पूछा जाएगा।
तो ये भी आपका 40 नंबर का होगा। तो आपने यहाँ पर देखा टोटल आपका जो मेंस होगा वो टोटल 400 नंबर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर होंगे। एक पेपर आपका 120 नंबर का होगा, दूसरा 160 नंबर का होगा और तीसरा 120 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो मेंस है वो टोटल 400 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। तो आपने यहाँ पर देखा डिटेल सिलेबस। दोस्तों ये आपका आरओ एआरओ का सिलेबस था जो हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए अभी आपको बता दें कि पीसीएस माइंड आपकी तैयारी में क्या योगदान करने वाला है। तो पीसीएस माइंड की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। आप जितना अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, हम आपकी उतनी ही हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा प्लान तो बेसिकली ये है फ्रेंड्स, आरओ एआरओ की तैयारी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से करेंगे और इसी के साथ में हम यूपी पीसीएस को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी भी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री बैच आपके लिए यहाँ पर चलाया जाएगा। आरओ एआरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और यूपी पैट के लिए हम इन तीनों के लिए अलग अलग बैच लॉन्च करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना है, डेली बेसिस पर फॉलो करना है। तो देखिए हम 2-3 सीरीज अपने इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। एक सीरीज होगी आपकी एनसीईआरटी, एक सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में हम आपका 6 to 12th एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की समझाई जाएंगी, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, तो सारी और हिस्ट्री, सारी एनसीईआरटी को आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आपको इस एनसीईआरटी की सीरीज़ को अच्छे से ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, आरओ एआरओ दे रहे हों, यूपी पैट दे रहे हों, एनसीईआरटी आपकी सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दूसरा हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से लगाएंगे, जिसके लिए हम घटना चक्र को फॉलो करेंगे। तो घटना चक्र में आपका यूपी पीसीएस और जितना भी यूपी का इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस आपको इजीली घटना चक्र में मिल जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र यहाँ पर आपसे कराए जाएंगे और स्पेशली आरओ एआरओ का घटना चक्र भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तीसरा करंट अफेयर के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट मैगजीन है आपकी, ई दृष्टि मैगजीन यूपी के एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो हम इस मैगजीन को काफ़ी अच्छे से करेंगे। इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट मैगजीन होगी, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से कराया जाएगा। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव आपके लिए लिया जा सकता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छे से हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें देखिए @PCS Mind, तो @PCS Mind आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर लेना है, जहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें, जैसे ही आरओ एआरओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी, फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे, हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे, आप तक सूचना पहुँचा दी जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि और हम क्या सब इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।